Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the gymnosperms, and I have already made a video on angiosperms. Due to the कोविड 19 की वजह से जो आपका न्यू सिलेबस जो CBSE ने प्रपोजल किया था कि उसमें कुछ यूनिट्स हैं, कुछ आपके टॉपिक्स हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं फॉर ओनली दिस सेशन। तो उसमें आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में नहीं है, लेकिन मैंने वो वीडियो एक ऑलरेडी बना दी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको अगर कहीं ज़रूरत हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टुडेस टॉपिक कि हमने अब तक पढ़ा कि बॉडी दो टाइप से होती है प्लांट के अंदर, एक गैमेटोफिटिक फेज होता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है। तो जो प्लांट बॉडी के अंदर या प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर जो फेजेस हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, उनका अल्ट्रेशन कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए हैं, कौन सा डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंट का मतलब है कौन सा लाइफ में मोस्टली अवेलेबल है, कि लाइफ पीरियड जो है उसमें ज़्यादातर कौन सा फेज है, गैमेटोफाइट है या स्पोरोफिटिक फेज है। तो उसके बिहाफ पे हम यहाँ प्लांट लाइफ साइकिल्स को स्पेशली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। देखो प्लांट्स बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमने स्टडी किया था कि प्लांट बॉडी के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप की सेल्स होती हैं। देखो यहाँ जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप की सेल्स हैं ये वाली। तो हैप्लॉइड जब होगी, जब या तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है फिर वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड ही है तो वो फिर से उसके अंदर डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, वो माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, और उसके बाद जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह का अल्ट्रेशन है उनकी बॉडी के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी है वो दो टाइप से है, कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। और जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, देखो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो वो स्पोर्स भी हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करेगी, तो वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करेगी। तो दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट। जहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स जिस बॉडी के अंदर होते हैं या प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ही है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। दिस वन द गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब देखो जो हैप्लॉइड थे गैमेटोफाइट, अब वो कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वो स्पोरोफाइट बनाएंगे एक, जो एक्चुअली क्या है डिप्लॉइड ही है। दीज इन टर्न्स कि हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडीज मियोसिस। तो वहाँ फिर अनदर डिप्लॉइडी से वापस हैप्लॉइडी में आने के लिए, कि 2n से n में आने के लिए हमें क्या करना होगा, मियोसिस करते हैं। मियोसिस जो है उसकी वजह से इसमें जो 2n नंबर है क्रोमोसोम का, में जो होल क्रोमोसोम्स है वो हाफ रह जाएंगे, जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड हाफ हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट, अगर यहाँ देखें हम कि डिवाइड बाय माइटोसिस, और फिर से माइटोसिस होगा, जो बॉडी सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा और वो डिवीजन होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ कोई भी रिप्रोडक्टिव प्लांट है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस होता है बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, कि एक बार वो गैमेटोफाइट बनेगा, एक बार वो स्पोरोफाइट बनेगा। तो उसके बिहाफ पे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। अब देखो फर्स्ट है इसमें कि हाउ एवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंट देम, कि वो जो प्लांट बॉडी है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है स्पोरोफिटिक जनरेशन। पहला जो हम पढ़ रहे हैं हैप्लोन्टिक, उसमें क्या होगा कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। देखो दैट्स द मेन पॉइंट इज दैट
कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो क्या है, वन सेल जाइगोट है, कि वहाँ जाइगोट जो है वो हैप्लॉइड है। और जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो कोई फ्री लिविंग नहीं है, वो हम गैमेटोफाइट के ऊपर ही जो ग्रो करेगी, उससे अलग नहीं होती है। अब देखो क्या होगा कि जाइगोट के अंदर क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, कि जो स्पोर हैं वो भी कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, मीन्स ए प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूस गैमीट्स। अब देखो अब यहाँ देखो मोस्टली क्या हुआ कि देखो जो गैमेट्स हैं वो तो कुछ टाइम के लिए बनते हैं ना, ओनली रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। उससे पहले बॉडी है वो ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, फिर रिप्रोडक्शन होगा, वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए है। उसके बाद फिर से बॉडी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, नई बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स कि जो प्लांट लाइफ साइकिल डोमिनेंट फेज में क्या रहे, हैप्लॉन्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यानी जो हैप्लॉइड रहेगी, डोमिनेंट फेज उसमें बॉडी का क्या रहेगा, हैप्लॉइड, वो होगा हैप्लॉन्टिक। देखो यहाँ स्पोर एन है, यहाँ एन है, एन से हम वापस नया प्लांट बॉडी बनेगी, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा। ओनली दिस फेज, ये फेज सिर्फ क्या है, 2n है, और ये वाला फेज जो है वो n है। n का मतलब हैप्लॉइड है। वो देखो होल लाइफ साइकिल में ये सिर्फ एक छोटा सा पीरियड है, उसके अंदर प्लांट बॉडी किस में कन्वर्ट हो रही है, डिप्लॉइड के अंदर। सो बेसिकली वी कैन से दैट द लाइफ साइकिल, द प्लांट लाइफ साइकिल इन विच द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट इज नोन एज हैप्लॉन्टिक। वो क्या है, हैप्लॉन्टिक है। इसमें एग्जाम्पल्स हैं वोल्वोक्स के, एग्जाम्पल है वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमिडोमोनाज, मोस्टली एल्गी हैं ये सारी। नेक्स्ट है कि ऑन द अनदर, देखो अब इसका अपोजिट मिलेगा आपको। अनदर एक्सट्रीम मीन्स जहाँ डिप्लॉन्टिक का मतलब है जहाँ डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड हो, और डिप्लॉयड किस में होता है, स्पोरोफिटिक फेज के अंदर। किसके इन विच द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, वो क्या है, जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक वो डोमिनेंट है। हैप्लॉन्टिक में क्या था, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और जो डिप्लॉयड डोमिनेंट स्पोरोफिटिक होगा वो फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा। द गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेट्स, कि उसके अंदर वो कुछ सेल्स बनेंगी फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, जहाँ गैमेट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद जब फ्यूजन के लिए हो जाएंगे तो फिर से वो डिप्लॉयड ही हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक। अब यहाँ देखो इस वाले में ये जो मोस्टली फेज है वो 2n फेज है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम फेज है ये वाला फेज जो है वो n है। में जो डोमिनेंट फेज रहेगा, जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, डिप्लॉन्टिक, यानी डिप्लॉयडी। अब डिप्लॉयडी डोमिनेंट फेज है तो इसका मतलब जो लाइफ साइकिल है वो भी कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक होगी। अब नेक्स्ट एक इंटरमीडिएट कंडीशन है इन विच बोथ द हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक दोनों टाइप की कंडीशंस होती हैं वहाँ। और जो ये डिप्लॉन्टिक फेज है वो एल्गा फिकस स्पीसीज के अंदर भी पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी यही मिलेगा, कि जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म हैं उसके अंदर भी डिप्लॉन्टिक लाइफ फेज मिलेगा। और जो स्पेशल केस है वो ये वाला है, थर्ड वन, द ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, कि जो टाइडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर एक इंटरमीडिएट कंडीशन, ना तो वो प्योरली हैप्लॉन्टिक होते हैं और ना ही प्योरली डिप्लॉन्टिक। इसके अंदर जो फेज जो आएगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वो दोनों मल्टी सेलुलर हैं।
हाउ दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, इसलिए वो अपने अपने डोमिनेंट फेज में अलग अलग होते हैं। देखो अगर हम एग्जांपल यहाँ डायग्राम से अगर देखें तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? एन हैप्लॉइड है, वो मैच्योर होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा उसके अंदर। यहाँ आने के बाद अगेन टू एन, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन हो गया ना, n+n 2n जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट के अंदर वो कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट बॉडी के साथ अटैच रहेगा, फिर उसके अंदर मियोसिस होगा, वहाँ भी वो मल्टी सेलुलर है स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन जो पॉइंट है यहाँ यही है कि इन दोनों के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉन्टिक जब दोनों एक साथ इंटरमीडिएट कंडीशन में आएंगे तो वहाँ दोनों फेज मल्टी सेलुलर होंगे। यहाँ ये वाला फेज भी मल्टी सेलुलर है, मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन, वापस किस में बदल गया? एन। तो एन से 2n और 2n से अगेन n, इस टाइप का जो फेज है जिसमें मोस्टली दोनों कंपेटेबल हो, एक दूसरे के इंटरमीडिएट कंडीशंस में हो, दैट्स नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। ये ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स के अंदर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटी। अब देखो यहाँ इसमें क्या था कि डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। समझ रहे हो? यहाँ जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो होगा इसमें ये वाला पोर्शन जो है ओनली दिस वन, वो कैसा होगा? इस टाइप का होगा कि डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, थैलोइड और इरेक्ट। थैलोइड हो सकता है, इरेक्ट, जैसे हम ब्रायोफाइट्स में देखा था कि इरेक्ट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद फिर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पायरली अरेंज होंगे, फिर रिप्रोडक्शन के लिए वो प्रिपेयर होगा। एंड अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ठीक है, और अल्टरनेट इसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी? द मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट ऑन द फॉर इट्स पार्शली डेवलपमेंट डिपेंडेंट, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन कुछ टाइम के लिए डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर, बेसिकली फॉर द फूड, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है। वहाँ जो स्पोरोफिटिक फेज है वो फोटोसिंथेटिक फेज नहीं है, वहाँ पर वो अपने एंकर्स मीन्स वहाँ पे जुड़े रहने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट जो पैटर्न है ये शो होता है। अब बात करते हैं द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज की। जो इसमें ये वाला जो फेज है, इस वाले फेज की ये हमने पढ़ लिया गैमेटोफाइट वाला। अब हम पढ़ेंगे स्पोरोफिटिक फेज। द स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंट बाय ए देखो जो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट कौन था? गैमेटोफाइट। लेकिन टाइडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट होगा वो स्पोरोफाइट होगा, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना यहाँ पे। सो नेक्स्ट केस में क्या होगा कि जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक है वो क्या है? डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर बॉडी। और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसके अंदर, ये कैरेक्टर किसके अंदर थे? ये कैरेक्टर्स थे जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर। उसके बाद आता है अल्टरनेट की अल्टरेशन क्या, नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी? वो आएगी मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक और ऑटोट्रोफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कि जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। और इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल द टाइडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। देखो यहाँ इंटरेस्टिंग मेन पॉइंट क्या है कि वाइल मोस्ट एल्गा, कि मोस्टली एल्गा क्या है? हैप्लॉन्टिक है। हमने एग्जाम्पल बोला था बोलवॉक्स का, ठीक है। लेकिन सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ क्या है जो ये वाले हैं, कि जो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स जो हैं वो सारे क्या हैं? वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज हैं। और फुकस क्या है? डिप्लॉन्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्गी है, एल्गा जो है वो सभी तरह के
जो फेजेस हैं उनको शो करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटी। In next lecture we will discuss about the last kingdom, that is Animalia. That's about the animals, the animal cell.